आइए कुंवर प्रताप, आइए। खमा खाई दाजी राज। बड़ी खमा कुंवर प्रताप। खमा खाई रावत जी। अरे खमा बाबूजी राज। जी। रावत साहब खान को तो आप जानते ही होंगे कुंवर प्रताप। ऐसे महान योद्धा को कौन नहीं जानता दाजी राज। सारा राजपूताना इस काठोरिया जागीर के महान योद्धा से भली भांति परिचित है। कहिए, क्या समाचार है? रावत साहब एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर आए हैं। जो अब तक हमें असंभव प्रतीत हो रहा था कुंवर प्रताप, वो संभव हो गया है। बैरम खान और अकबर के बीच फूट पड़ गई है कुंवर प्रताप। हमारे अनुमान से कहीं वो स्त्री तो नहीं जिसने मुगल के स्थान पे बैरम खान से अकस्मात चुपचाप विवाह कर लिया था? हाँ कुंवर प्रताप, प्रमुख कारण तो उन दोनों के बीच की फूट का यही है। ये बात जितनी सहज और सरल दिखती है दाजीराज, ये उतनी सरल है नहीं। अवश्य ही इस षड्यंत्र के पीछे किसी का गहरा हाथ है। भला वो मुगल और बैरम खान आपस में लड़े, वो भी मात्र एक स्त्री के लिए। स्त्री तो किसी की भी निर्बलता का कारण बन सकती है कुंवर प्रताप। अकबर को ही क्यों इसका अपवाद माने? क्योंकि वो बैरम खान के महत्व को भली भांति जानता है। अवश्य ही इसके पीछे कोई और है। रावत जी, उस स्त्री का नाम क्या है जिसने उस मुगल को पाल पोस के बड़ा किया, जिसे वो अपनी मां समझता है? बाबूजी राज, उस स्त्री का नाम महामंगा है। महामंगा। महामंगा दाजीराज, हमारे गुप्तचरों के अनुसार महामंगा और बैरम खान के बीच 36 का आंकड़ा है। अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मगरूर और बेगैरत औरत है। ये बात तो हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि बैरम खान ने महामंगा का अपमान किया था और इसलिए महामंगा बैरम खान से बदला लेना चाहती थी। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पा रहे। दाजीराज, महामंगा एक बहुत ही चालाक स्त्री है। उसने बैरम खान के विरुद्ध उस मुगल के अहम को उकसाया होगा। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? रावत साहब, ये तो हमारा अनुमान है। क्या लगता है आपको इसके ठोस कारण क्या हो सकते हैं? पता चला है कि बैरम खान और सलीमा बेगम विवाह के बाद अपने पहले रात को निभाने के लिए किसी नदी किनारे गए थे, जहां द्वेष में डूबा अकबर भी पहुंच गया और उसने बैरम खान के खेमे पर और बेगम के खेमे पर अपने हाथियों से हमला करवा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बैरम खान और अकबर के बीच में जो खाई थी वो और भी बढ़ गई। तो क्या महामंगा उस समय उस मुगल के साथ थी वहां पर? जी, हमारे सूत्रों के अनुसार महामंगा उस समय अकबर के साथ ही थी। दाजीराज, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो महामंगा ही है जिसने उस ईर्ष्या में अंधे मुगल बादशाह को बैरम खान के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया होगा। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि महामंगा अकबर के कान भर रही थी तो क्या बैरम खान को यह नहीं पता था कि वो उसमें और अकबर के बीच फूट डालने का प्रयास कर रही है? दाजीराज, हमारे अनुमान से बैरम खान की पत्नी सलीमा अवश्य ही बैरम खान के कान भर रही है उस मुगल के विरुद्ध। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे कांड के पीछे दोनों स्त्रियों का त्रिय चरित्र है। एक और महामंगा अकबर के कान भर रही थी और दूसरी ओर सलीमा जो बैरम खान को भड़का रही थी। सलीमा बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? तो आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं शहंशाह ये सब? देखिए, हम शुरू से ही आपसे मोहब्बत करते थे और शहंशाह की नजरें हम पर थी। आप समझ रहे ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसीलिए तो वो हमें अपने साथ अजमेर भी लेके गए थे, लेकिन खुद को शहंशाह से बचाने के लिए हमने रुकैया बेगम को वहां बुला दिया और भाग के आपके पास आ गए। इसी बात से बौखला गए शहंशाह।
बदला ले रहे वो हम दोनों से। बहरहाल बात अब हमारी आबरू पे आ चुकी है। नहीं नहीं सलीमा बेगम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, इज्जत और आबरू पे लगे घावों को वक्त भी नहीं भर सकता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कब से नामर्दों वाली जुबान बोलने लगे? सलीमा, हद में रहो तुम अपनी। हद में तो शहंशाह नहीं है अपने। आपकी शरीके हयात पे नापाक नजर डाले बैठाए हो और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे? खुदारा आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कुछ भी नतीजे हो सकते हैं इसके, और जलाल हमारे बच्चे जैसा है। बच्चा बड़ा हो चुका है हुजूर, और उसकी नापाक नजरें आपके शरीके हयात पर है। अरे आपको तो उनके सामने जबरदस्त पैगाम भेजना चाहिए ताकि उन्हें समझ आना चाहिए हम किसी ऐसी वैसी की बीवी नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत के अजीमो तरीन जंगजू की बीवी है। और अगर हमारे साथ कोई किसी भी किस्म की बदतमीजी करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और क्या पता इससे शहंशाह आपकी इज्जत करना सीख जाए। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मुगल सल्तनत में क्या मयार हैं आपके। अवश्य ही सलीमा ने आग में घी डालने जैसा तुच्छ कार्य किया होगा। रावत साहब, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। भड़कने के बाद बैरम खान ने बदला लेने के लिए क्या किया है? बैरम खान ने अकबर के सबसे प्रिय महावत से, जिससे अकबर ने बैरम खान पर हमला करवाया था, उससे बदला ले लिया। पता क्यों किया था तूने अपने हाथियों से हमारे खेमे पर हमला? अपने आप तो ये जुर्रत कर नहीं सकता, तो फिर किसके इशारे पे किया था ऐसा? बोल, बता किसके इशारे पर तूने हमारे खेमे पे हमला किया? हम कहते हैं बोल, बोल नहीं तो हम। हुजूर, जहां पनाह को अगर पता चलेगा कि आपने उनके खास महावत पर हाथ उठाया है तो इसका हश्र बहुत बुरा होगा जनाब, कह देता हूं। ये हाल, अब तो शहंशाह के मामूली नौकर को भी बैरम खान का खौफ नहीं। उड़ती उड़ती खबर है कि वो हाथियों वाला वाकया दिल से लगाए बैठे हैं अभी तक बैरम खान। नहीं बड़ी अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खान बाबा से बात कर चुके हैं और मुआफी भी मांग चुके हैं। हमें नहीं लगता कि उनके मन में हमारे लिए कोई गिला शिकवा है। हम बस ये कहना चाहते हैं शहंशाह कि आप अपना खास ख्याल रखें। वो क्या है ना कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, क्या पता कब क्या कर डाले। तो क्या करें हम? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बैरम खान साहब ने आपके हुजूर में कुछ भिजवाया है। पेश किया जाए। शहंशाह, यहाँ पर हमने कहा पेश किया जाए।
इंसान की ये जुर्रत, उसने आपके सबसे खास महावत का सर कलम करके आपके पास भेज दिया। ये तो आपके खिलाफ ऐलाने बगावत जैसा कुछ है। क्या आप इसे भी खामोशी से ही बर्दाश्त कर लेंगे? ये ठीक नहीं किया बैरम खान ने। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजीराज, बैरम खान को अपनी इस भूल का एक बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा। फंस चुका है वो मुगलों के जाल में, और देखिएगा बहुत शीघ्र ही उसे सक्रिय राजनीति से भी दूर कर दिया जाएगा। हम तो एक बात जानते हैं कुंवर प्रताप, यदि मुगल खेमे में फूट पड़ी है तो यह हमारे लिए अच्छा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हम आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, और कुंवर प्रताप, उसके लिए विशेष रूप से हमें आपके राय की आवश्यकता है। हुक्म दाजीराज। क्या हमें इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बैरम खान को राजपुताने के साथ मिला लेना चाहिए? ये अकबर के मुंह पर एक भरपूर तमाचा होगा। मुस्ताखी माफ शहंशाह, यहाँ आप डूबते सूरज को देख रहे हैं, कहीं वहां आपकी सल्तनत का सूरज ही ना डूब जाए। तो क्या करें हम? अगर हमारे खास महावत को किसी और ने मारा होता तो हमने उसके 1000 टुकड़े कर दिए होते। और अब खान बाबा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। खुदा की कसम जलाल, हम कभी आपके सियासी या शाही कामकाज के बीच कुछ भी बोलने की जुर्रत नहीं करते। क्या करें, जब हम लोगों की नजरों में आपको कमजोर बादशाह तस्लीम होते देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, मगर मजबूरन हमें आपसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। वालिद जैसे हैं हमारे लिए खान बाबा। हमने अपने असली वालिद को तो आज तक कभी जाना ही नहीं था। ये खान बाबा थे जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमें इन पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और आप कहती हैं कि हम इस तलवार की नोक पे उन्हें नीचा दिखाएं? हम जानते हैं खान बाबा को, वे झुकना जानते ही नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। गलती हमारी है, हमने आपको अपना दूध पिला पिला कर बड़ा किया है ना, इसीलिए माँ वाले जज्बात परेशान करते हैं हमें। आपके लिए किसी से भी कमतर नहीं देख पाते हैं हम आपको, मगर वो बैरम खान हिंदुस्तान के शहंशाह को छोटा दिखाने की कोशिश करता रहता है, छोटा दिखाने की। आज फौज में सिपाही शहंशाह के हुक्म के बनिस्बत उसके हुक्म को ज्यादा अहमियत देते हैं। आज शहंशाह से ज्यादा वो अपनी शान और शौकत और रहन सहन में खर्च करता है शाही दौलत। तो आप ही बताएं क्या करें हम? आपको उसे उसकी असली औकात याद दिलानी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि आप जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंद हैं। जिसके करीब आने की किसी ने भी जुर्रत की तो जलाल अकबरी के जाहो जलाल से खाक हो जाएगा। कोई है? बैरम खान को दरबार आम में पेश होने का फरमान जारी किया जाए। उन पर दरबार में मुगल शहंशाह की नाफरमानी के लिए मुकदमा चलाया जाए। बैराम खां के लिए शाही फरमान। शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से आप पर इल्जाम है कि आपने शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अजमत को कमतर समझने की नापाक गुस्ताखी की है। आपको अपनी इस नापाक गुस्ताखी के लिए कल दरबार आम में हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करने का शाही हुक्म सुनाया जाता है। जान की अमान चाहता हूँ हुजूर, बंदा फकत शाही हुक्म की तामील कर रहा था। कल ही ना तुमने शाही हुक्म की तामील
अब जाओ यहाँ से। जी। अरे दरबार में हमें नीचा दिखाना चाहता है जलाल। ताजीराज, बैरम खान निश्चित रूप से एक महान योद्धा है। यदि वो हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और ये एक आघात होगा मुगल सल्तनत पे, क्योंकि मुगल सल्तनत को भी बैरम खान ने ही बनाया। रणनीतियों का बनाने में भी बैरम खान का मुगल खेमे में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थात यदि हम बैरम खान को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से मुगलों पे हमारी एक प्रतीकात्मक विजय होगी। तो फिर हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? हमें बैरम खान को अपने साथ मिला लेना चाहिए। हम राणा जी के बात से बिल्कुल सहमत हैं। जी राणा जी, इससे हमारे मेवाड़ की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और इससे अच्छी भला और क्या बात हो सकती है। ठीक कहा आपने रावत जी। जी, ये सब तो ठीक है, पर एक और सत्य है। सत्य यह है कि हम मुगल नहीं हैं। मुगल और हमारी प्रवृत्ति में कोई मेल नहीं है। ताजीराज, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं और शत्रु के खेमे के फूट से लाभ उठाना हमारे चरित्र में नहीं है। मात्र तात्कालिक लाभ के लिए हम किसी को अपना मित्र नहीं बना सकते, क्योंकि बैरम खान के विचार और हमारे विचार में मूलभूत का अंतर है। हमारी सोच और इसकी सोच बहुत अलग है। इसलिए हमें लगता है कि हमें उसे अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। शहंशाह हमारी वजह से आप पे जुल्म ढा रहे। ये सबके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि हम यहाँ से भाग जाए। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं बेगम, जलाल हमारा बच्चा है, अपने बच्चों से कैसा खौफ। इस बात का अफसोस जरूर है हमें कि जिस दरबार आम को हमने अपने हाथों से बनाया, इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज बनाया, उसी दरबार आम में हमें मुवक्किल की हैसियत से सफाई पेश करनी पड़ेगी। जिस जलाल को हमने इंसाफ का सबक पढ़ाया, वही जलाल हमारी गर्दन पर इंसाफ की तलवार रखेगा। तो आपको उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि उन्हें तलवार पकड़ना किसी और ने नहीं बल्कि आपने सिखाया। जलाल ये बात जानता है, मुगलिया सल्तनत के बहुत सारे सिपा सालार, वजीर और मौलवी बैरम खान की तरफ है। हमारे एक इशारे पर मुगल सल्तनत मुंह के बल जमीन पर आ सकती है। वैसे भी जलाल जो इल्जाम लगाना चाह रहा है पर उसके बाद उसे खुद शर्मिंदगी महसूस होगी, माफी मांगनी पड़ेगी उसे हमसे। आखिर हम उसके उस्ताद हैं। वाह कुंवर प्रताप, कितनी अच्छी और आदर्शपूर्ण बात कही है आपने। ताजीराज, ये तो मात्र एक सलाह थी आपके लिए, किंतु जहां बात राजनीतिक कूटनीति और मेवाड़ के हित की है तो अंतिम निर्णय लेने के लिए आपसे अधिक सक्षम और कोई नहीं हो सकता। राजपूतों के चरित्र और मर्यादा के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करने की जो आपने सलाह दी है, उसके लिए हमें आप पर गर्व है। हम आपकी इस राय का समर्थन करते हैं। तात्कालिक कूटनैतिक लाभ के लिए हम अपने सिद्धांतों और मूल प्रकृतियों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। मुगल खेमे में फूट पड़ने का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हम बैरम खान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है। निश्चित रूप से हमें राजनीतिक बदलावों पर एक पैनी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि इस समय मुगल खेमे में जो कुछ भी चल रहा है
वो आने वाले इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है। उस मुगल और बैरम खान के बीच की बढ़ती फूट के परिणाम मात्र हमें नहीं, समस्त भारतवर्ष को प्रभावित कर सकते हैं। क्या बात है कुंवर प्रताप, किस सोच में डूबे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि समस्त भारत की एकता को आधार देने के लिए कहीं हम राजपूताने को एक कर पाएंगे या नहीं। हमारे प्राणनाथ इस समय के महानतम वीर हैं। वे अपनी मातृभूमि के लिए जो भी सोचेंगे उसे करके दिखाएंगे। वैसे आपके मन में संदेह किस बात का है? अजबदेह, वो मुगल। उसका क्या? उसे तो एक ना एक दिन हारना ही होगा आपके सामने। डरते हैं वो आपसे। चिंता हमें इस बात की हो रही है कि वो मुगल एक पागल हाथी की भांति व्यवहार कर रहा है। अरे तो आपको इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? आप भी तो जानते हैं ना कि एक पागल हाथी की क्या परिणति होती है अंत में। तबाह बर्बाद हो जाएंगे आप शहंशाह। रुकैया बेगम, मुआफ कीजिएगा शहंशाह, हम मानते हैं कि हमें आपकी सियासी मामलात में बोलने का कोई हक नहीं, पर शहंशाह बने ही उस्ताद सरबराह बैरम खान के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जिन्होंने जानते हैं हम कि क्या क्या किया है उन्होंने हमारे लिए, मगर इस बार गलती उनकी है। हमारी ताकत को कमतर समझने का गुनाह किया है उन्होंने। मुगल शहंशाह के साथ मुकाबला करने की जुर्रत की है उन्होंने। करना पड़ेगा उनको इसके नतीजे का सामना। बैरम खान की इस सल्तनत में जो भी हैसियत है वो हमारी वजह से है। हम हैं तो वो है। सल्तनत की अजमत और ताकत के हर्फ़े आखिर हम उनकी इतनी जुर्रत वो हमारी चीज पर उंगली रखे। जो हमसे मुकाबला करने की जुर्रत करेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। तो अब समझे हम, ये कोई सियासत का सवाल नहीं, ना ही बैरम खान का, ना ही आपके खास महावत की जान लेने का मसला है। ये मसला तो आपकी चीज का है, आपकी खास चीज। असल झगड़ा तो सलीमा का है। अपनी जबान को लगाम दे देगा। क्या बात है चित्ते? घबराइए मत, ये आप ही का पुत्र है जो लात मार रहा है। अरे दुष्ट, अभी से अपनी माँ को लात मारने लगे? नहीं, वो मुगलों का नाम सुनकर लात मार रहे हैं। आप ही का रक्त है ना, उनका नाम सुनते ही उबल जाते हैं। अच्छा हुआ कि आपको सब मालूम हो गया कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और आज के बाद इस मसले पर हमसे कुछ भी पूछने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। और हाँ, कल दरबार में आके अपनी आंखों से खुद देख लेना कि हमारी ताकत को कमतर आंकने वालों के साथ क्या करते हैं। जाएं। वजीर आजम बैरम खान को शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब नाफरमानी की जुर्म में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार आम में पेश किया जाए।
शहंशाह की इजाजत हो तो मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। रुक जाओ। ये सब क्या तमाशा हो रहा है जलाल? जलाल नहीं, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हमारे सामने अदब से पेश आए खान बाबा। ये मत भूलें कि आप हमारे शाही दरबार में खड़े हैं। देखा, तमाम शाही और दरबारी कायदों के अमल के बावजूद क्या पुकारा तुमने हमें? खान बाबा, हमारी तालीम का असर अब भी तुम्हारी शख्सियत में है जलाल। अगर हमारी आपस में कुछ गलत फहमियां हैं भी तो आपस में मिल बैठ के सुलझा लेते हैं। उन्हें सरेआम लाने की क्या जरूरत है? एक बात और सुनो जलाल। खुदारा हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मत भूलो कि तुम इस वक्त हमारे दरबार में एक मुल्जिम की हैसियत से खड़े हो। वजीर इंसाफ बैरम खां पर लगाए गए इल्जामात आवाज़े बुलंद पढ़कर सुनाए जाए। बैराम खान पर मुगल शहंशाह की नाफरमानी का इल्जाम है। इन्होंने शाही फरमानों और शाही हुक्म को अमल में लेते वक्त नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर का इस्तेमाल किया है। बैराम खान पे शहंशाह के खास महावत को जान से मारने का इल्जाम है। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा। जलाल। और आखिर में सबसे संगीन इल्जाम यह है कि शाही तख्त के लालच में बैराम खान ने शहंशाह मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जान से मारने की कोशिश की। वाकई तुझे लगता है कि हमने तुझे मारने की कोशिश की? मुझे क्या लगता है, हमें उस शाही तख्त का लालच है? अरे बच्चा है तू हमारा जलाल। बैरम खान, हम तुम्हारे बच्चे नहीं, हम वो सब बातें मानते हैं जो की थी कभी आपने हमारे लिए। वो सब जानते हैं। अगर इस वक्त हम यहाँ पर मुगल बादशाह की हैसियत से बैठे हैं इस शाही तख्त पर, और हम जानना चाहते हैं कि आपके इल्जामात के मुतालिक कोई जवाब है आपके पास? शहंशाह, जिस शाही तख्त पे तुम बैठे हो ना, वो मैंने दिया है। मैंने बिठाया है तुम्हें उस तख्त पर। इस तमाम सल्तनत मुगलिया को अपना खून पसीना बहाकर मैंने बनाया है। अगर मुझे तुझे मारना होता तो आज से 10 साल पहले मार देता जलाल, जब तू महज एक छोटा बच्चा था। शहंशाह, मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, कोई है जो जानबूझ के भड़का रहा है तुम्हें हमारे खिलाफ। हमारी बात मानो शहंशाह, पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं हम, कोई भड़का रहा है तुम्हें। खामोश बैरम खान। बहुत फायदा उठा चुके आप हमारे सब्र और रहमदिली का। अब इंसाफ होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इंसाफ। बैरम खान ने मुगल सल्तनत की तामीर में अब तक जो कुछ भी किया है वो माजी है। अगर तुम पर लगाए गए तमाम इल्जामात मौजूदा सबूत तुम्हारे जुर्म को साबित करते हैं
कि तुमने अकबर आजम के खिलाफ नाफरमानी और बेअदबी के साथ साथ जान लेने की भी कोशिश की। तुम अब पहले वाले मुगलिया सल्तनत के वफादार खिदमतगार बैरम खान नहीं रहे। हमारे दिल में खोट है। खोट तो तुम्हारे दिल में आ गया है जलाल। हमें सख्ती के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारे दिल में आज भी तुम्हारे लिए रहमदिली है, वरना तुम्हारे जुर्म तुम्हें सजाए मौत ही दिलवा रहे हैं। मगर फिर भी सल्तनत के लिए की गई तुम्हारी खिदमतगारी को ख्याल में रखते हुए हम तुम्हारे सामने 3 तजवीजें रखते हैं। पहली, कल्पी और चंदेरी के सूबेदार बनकर बंगाल चले जाओ, या फिर इसी दरबार में खुसूसी मशवरा निगार का ओहदा कबूल करो, या फिर हज के लिए निकल जाओ। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत का तख्त है जलाल, और अब आप इस पे बैठ के मुगल सल्तनत पर बादशाहत फरमाएंगे। जलाल, इस तख्त की हमेशा इज्जत करना। शाबाश। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। खान बाबा जी, हमें बहुत डर लग रहा है। जलाल, इसमें डरने की क्या बात है? हम हैं ना आपके साथ। आप रहेंगे ना हमेशा हमारे साथ? बेटे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। कहां जाना चाहेंगे बैरम खान? आज पता चला कि एहसान फरामोश होता कैसे। बैरम खान, अरे नहीं रहना है तेरी सल्तनत में मुझे। तेरी सल्तनत में एक पल भी रहना मेरे लिए गुनाह है, अजीम है। बैरम खान हज के लिए रवाना होगा। जा जलाल, बैरम खान ने तुझे छोड़ दिया, तेरी सल्तनत को छोड़ दिया। जा। हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी, खेल चुके। करेंगे मुझसे शादी? हम शुरू से ही आपसे मोहब्बत करते थे। शहंशाह की नजरें हम पर थी, इसीलिए तो वो हमें अपने साथ अजमेर भी लेके गए थे। अब की शरीके हयात पे नापाक नजर डाले बैठा है वो, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे? शहंशाह हमारी वजह से आप पे जुल्म उठा रहे। में तो शहंशाह नहीं ले रहे वो हम दोनों से। अब चुने तलवार पकड़ना किसी और ने नजर डाले बैठा है हमारी हाथ धरे बैठ के देखते रहेंगे। इसी बात से बता रहे हैं शहंशाह, कुछ तो करना पड़ेगा। बदला ले रहे वो हम दोनों से। बात अब हमारी
सलीमा, किसकी लाश है? जलाल, जलाल बताओ हमें। ये पैगाम चित्तौड़ के कुंवर प्रताप तक पहुंचा देना। जी हुजूर। राणा उदय सिंह जी का इकबाल बुलंद हो। मैं अपने आका जनाब बैरम खां का खुशीश पैगाम लेकर आया हूं। लाइए दीजिए। आपका हुक्म ना मानने की बेअदब और गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। मेरे आका ने यह पैगाम कुंवर प्रताप को देने के लिए कहा है। प्रताप, तमाम उम्र हमने आपको शिकस्त देने की कोशिश की पर कामयाब कभी नहीं हो पाई। हम मानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी है, पर हम सच कहें तो आपसे मिली हर शिकस्त पर हमने अपनी हर फतेह से ज्यादा फक्र महसूस किया है। और आज इसी एहसास के बिना पर हम आपको यह खत लिख रहे हैं। आज हमें यह एहसास हुआ है प्रताप कि हमारी जिंदगी में तुम ही ऐसे वाहिद शख्स हो जिसकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि तुम ही ऐसे शख्स हो कि जिसके सामने अगर मौत भी खड़ी हो जाए लेकिन वो अपने उसूलों को नजरअंदाज नहीं करता। माना कि कई बार हारे हैं हम तुमसे, और आज अगर हम जिंदा हैं तो उसमें भी तुम्हारे उसूलों और तुम्हारी इंसानियत के एहसानात हैं हम पर। तुम एक बेहतरीन जंगजू के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान भी हो जो कभी अपने उसूलों को नहीं छोड़ता। बहरहाल प्रताप, एक सिपाही अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल कर सकता था वो सब कुछ हासिल किया हमने। दौलत, रुतबा, इज्जत। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं प्रताप कि हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपको लगता है कि हमें भी जिंदा रहने का हक है तो जो भी मुनासिब समझिए आप जरूर कीजिएगा और जल्द कीजिएगा। वैसे हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, यदि अकबर ने बैरम खान को हज पर जाने की अनुमति दे दी है तो फिर बैरम खान को अपनी मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? महामंगा अपने शिकार को कदापि हज पर जाने नहीं देगी, नहीं छोड़ेगी वो बैरम खान को।
कहना क्या चाहती हैं? जलाल, दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो बहुत 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 खतरनाक हो जाता है। अब जब वो आपके किसी काम का नहीं रहा, तो अगर वो नहीं ही रहा, तो आपकी जिंदगी से गम भी गया और खतरा भी। पर लोग क्या कहेंगे बड़ी अम्मी? लोगों को भला कैसे चलेगा पता? हम मानते हैं कि बैरम खान के प्राण संकट में हैं, किंतु हम उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सदैव मेवाड़ के विरुद्ध ही सोचा है। आपका कहना एकदम उचित है राणा जी, हम पूर्णतः सहमत हैं आपसे। हमें नहीं लगता कि हमें बैरम खान की सहायता करनी चाहिए। हाँ, हम नहीं सहायता करेंगे। हम सहायता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम सहायता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम सहायता। राजीराज, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम संदेश वाहक को अपना संदेश दे सकते हैं? अवश्य कुंवर प्रताप, दीजिए अपना संदेश। जाकर बैरम खान से कह दीजिए कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बैरम खान को उस मुगल से अवश्य बचाएंगे। जाकर बैरम खान से कह दीजिए कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बैरम खान को उस मुगल से अवश्य बचाएंगे। आपको असुविधा तो होगी, किंतु हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ समय के लिए आप दरबार के बाहर प्रतीक्षा करें। कुंवर प्रताप, आपने ही कहा था ना हमसे कि हमें अकबर और बैरम खान की आपसी लड़ाई के बीच नहीं उलझना चाहिए। जी दाजीराज, बात अब बैरम खान को बचाने या ना बचाने की नहीं है, बात अब धर्म की है। सोचिए, बैरम खान जैसा एक महान योद्धा हमसे अपने घोर शत्रु को एक संदेश भेजा, उसके लिए सरल नहीं होगा ये। भले उसने इस संदेश में सीधे सीधे हमसे सहायता ना मांगी हो, किंतु मूल भाव तो चीख चीख कर अपने प्राणों की रक्षा की गुहार कर रहा है। हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, और यह हमारा सर्वोपरि धर्म है कि हमारी शरण में जो भी आए, फिर चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और बैरम खान एक हज यात्री बनकर आया है, क्या हम एक तीर्थ यात्री के प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे? कुंवर प्रताप, उसके और हमारे बीच मूलभूत विचारों का अंतर है, उसका क्या? वो तो सदैव बने रहेंगे। जब हम किसी को शरण देते हैं तो क्या हम उसके विचारों को पूछ उसे शरण देते हैं? नहीं ना, शरण दे दे अर्थात शरण दे दे, परंतु इसके दुर्गामी दुष्परिणाम निकलेंगे कुंवर प्रताप। अकबर आपके बात पर चिढ़ा है, पहले ही वो आपको और चित्तौड़ को मिटाने के लिए उतावला है, उसमें आप उसके शत्रु को सहायता करके उसे बचाने की बात नहीं। कुंवर प्रताप, आप आग में घी डालने की बात कर रहे हैं। बात तो आपने ठीक कही, पर एक तीर्थ यात्रा पे जाने वाले शरणागत महान योद्धा बैरम खान को बचाते हुए उसका परिणाम चाहे जो भी निकले, हमें उसका डर नहीं। कम से कम हमें इस बात की तो संतुष्टि रहेगी कि हमने अपना राजधर्म निभाया। यदि हमने उस शरणागत के प्राणों की रक्षा नहीं की, यदि हमने अपना राजपूत धर्म नहीं निभाया, तो इससे और अधिक सर्वनाश वाली बात हमारे लिए और नहीं। व्यक्तिगत रूप से हम इस विचार से असहमत हैं कुंवर प्रताप। चित्तौड़ नरेश के रूप में हमें लगता है कि चित्तौड़ की सुरक्षा हमारा पहला धर्म है, इसलिए हमारा यह निर्णय है कि चित्तौड़ राज बैरम खान को बचाने की किसी भी गतिविधि में कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है मेवाड़ नरेश, इस विषय में यदि हमें व्यक्तिगत रूप से ही काम करना पड़े, हम करेंगे।
और वैसे भी बैरम खान ने हमसे सहायता मांगी, चित्तौड़ से नहीं। कुंवर प्रताप, आप फिर से अपनी मनमानी करेंगे? नहीं दजीराज, हम तो मात्र आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी निडरता पूर्वक। मेवाड़ नरेश, हम आपसे हाथ जोड़ विनती करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। कुंवर प्रताप जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। आप बहुत फटी हैं और हमारी समस्या यह है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सुन रहे हैं कुंवर प्रताप? बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे। इससे पहले कि हमारा राजधर्म हमारी भावनाओं को कुचले और हम अपना विचार बदल दें, चले चलिए कुंवर प्रताप, चले चलिए। चलते हैं। विजयी भाई, सच तो यही है कुंवर प्रताप कि हमें अपने से अधिक आपके राजनीतिक मूल्यांकनों पर भरोसा है। पर मैं ये कैसे कर सकता हूं बेगम साहिबा? शागिर्द रहा हूं मैं उनका, उस्ताद है मेरे बैरम खान। यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास पीर मोहम्मद। साबित कर दो कि तुम नामर्द नहीं हो, साबित कर दो कि तुम बुज़दिल नहीं हो। मुगल शहंशाह का हाथ है तेरे सर पे, कर दे ये काम और खुश कर दे शहंशाह को। पर वजीर आजम बना देंगे तुझे। ठीक है, नहीं बचेगा बैरम खान। हुजूर, हमारा यहां ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। हमारा खबर ही नहीं आया अब तक, आता ही होगा। हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छी खबर लाएगा प्रताप की। पर हुजूर, चलते हैं मियां, चलते हैं। कुछ घंटे इंतजार करो, निकल चलेंगे पाटन के लिए। थोड़ा इंतजार। जाने मत देना इसे। हुजूर, ये मेवाड़ से आ रहा था, इसके पास से पैगाम बरामद हुआ है।
बैरम खान को सही सलामत मेवाड़ लाने के लिए चित्तौड़ से निकल चुका है। हुजूर, अगर प्रताप बैरम खान तक पहुंच गया तो फिर उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने बैरम खान को नहीं मारा तो शहंशाह अकबर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप जो बक रहे हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। पीर मोहम्मद नाम है हमारा, पीर मोहम्मद। अब बराए मेहरबानी अपने इस दिमाग को थोड़ा चलाइए और हमें बताइए कि अब करना क्या है। हमें किसी भी कीमत पर प्रताप को बैरम खान तक पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। और प्रताप को रोकेगा कौन? फैजल खान। बैरम खान है यहाँ और प्रताप आएगा यहाँ से, और फैजल खान इन दोनों के बीच में। अब फैजल खान में इतना दम नहीं कि वो प्रताप को मार सके, लेकिन अगर फैजल खान ने प्रताप को बीच रास्ते में ही रोक लिया या कुछ देर के लिए ही सही उसे रास्ते में उलझा दिया तो हम बैरम खान को बड़ी आसानी से मार देंगे। जी खाली जी, अरे मियां जल्दी जाइए और फैजल खान को हमारा पैगाम दीजिए। जी हुजूर। हुजूर, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे पाटन। इंशाअल्लाह वहां पहुंचकर थोड़ा आराम कर लेंगे और प्रताप का इंतजार भी। हमें लगता है प्रताप पाटन में ही आएंगे। हुजूर, हमारा खबरी जो मेवाड़ से अभी तक वापस नहीं लौटा, उसकी वजह से हमें फिक्र हो रही है। तमाम उम्र गुजारी है हमने सियासी दांव पेचों में मियां। खुश फहमियों में जीने की आदत नहीं है हमें। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। सच कहें, हमें नहीं लगता कि हम अपने बलबूते पर जिंदा बंदरगाह पहुंच सकेंगे। बस एक ही सूरत बची है, रता। कुंवर प्रताप, रात हो गई है, हमें कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। नहीं पता, बैरम खान को बचाने में देर हो सकती है। हमें सबसे पूर्व उन्हें बचाना है। हम कल सुबह कहीं रुककर विश्राम कर लेंगे। अश्वों को जलो चारा खिलाने के बाद हम तुरंत यहां से निकलेंगे बैरम खान को लाने के लिए। मुगल इस पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। आइए। माई, थोड़ा जल मिलेगा? माई, यहां से पाटन कितनी दूर है? घोड़े पे तो कुछ ही घंटे लगेंगे यहाँ से पाटन के लिए। भगवान तुम्हारा भला करे। पता करो, कहीं इसी गांव में तो नहीं वो प्रताप? खबर के मुताबिक यही होना चाहिए वो मेवाड़ का शहजादा। जाओ, ढूंढो उसे। हमने अभी देखा उसे। किसे? प्रताप को। प्रताप किधर? वो उस तरफ। उस मियां असलम खान, लगता है काशी के बाद तुम्हें हर जगह प्रताप ही दिखाई पड़ने लगा। हमें प्रताप को इतना आसान मसला नहीं समझना चाहिए। बहुत खतरनाक लड़ाका है वो। जब तुम दोनों इतने ही ज्यादा खौफजदा हो उस प्रताप से, हम तुम्हें अपनी तलवार से जन्नत पहुंचा देंगे। माफी हुजूर, हमें अभी जन्नत जाने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, देखो वो कर ढूंढो उस प्रताप को।
हम अभी जाकर बताते हैं। पता नहीं, अभी समय नहीं है इनके साथ उलझने का। सबसे पूर्व हमें जाकर बैरम खान को मिलना है। कहाँ हो प्रताप? बाहर निकलो। कहाँ छुपे हो तुम? जनाब, मैंने उस बुड्ढों का किसी बाहर वाले आदमी से बात करते देखा। कुछ तो बता रहा था वो उससे। कौन था वो? कहाँ है वो प्रताप? बताओ कहाँ है वो? मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम जालिम मुगलों को। कहाँ है प्रताप? कहाँ है प्रताप? और हुजूर, हम क्यों नहीं मार रहे हैं बैरम खान को? वो कुछ ही कोस की दूरी पर तो है हमसे। बैरम खां अकेला ही 1000 सिपाहियों की फौज के बराबर है। यूं मसल के रख देगा वो हमें। जब मारना नहीं है तो हम पीछा क्यों कर रहे हैं उसका? हम सिर्फ उस पर नजर रखेंगे, मारेंगे तो उसे अफगानी। बहुत पुरानी दुश्मनी है उनकी उनसे। और वैसे भी उन्हें बैरम खां के आने की खबर मिल चुकी है। हम तो बस अफगानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बस आते ही होंगे वो। चलिए हुजूर, चलते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो हम पर हमला ही तो करेंगे, तो हम भी लड़ेंगे आखिरी सांस तक। लेकिन प्रताप आए क्यों नहीं वो अब तक? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। उलझ गए होंगे किसी के साथ रास्ते में, तभी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ। वो हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं। क्यों आएंगे हमें बचाने के लिए? प्रताप नहीं आएगा। किस नामुराद ने फैजल खान से उलझने की जरूरत की? हो ना हो ये प्रताप ही है। कौन लगा उधर? पकड़ो उसे, जाने ना पाए। हुजूर, समझदारी इसी में है, यहाँ से फौरन भाग जाते हैं। देख तेरी आंखों के सामने मैं क्या हाल करता हूँ उस प्रताप का। हे रे प्रताप, अगर इंसान का बच्चा है तो आ, कर मुझसे दो दो हाथ। अरे ये तो वही है। तो तुम हो प्रताप? हम नहीं 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 नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति है। प्रताप तो महान योद्धा है। ठीक है, और कहाँ है तुम्हारा वो प्रताप? बताते हैं, परंतु पहले आप एक कहानी तो सुन लीजिए। मत सुनना हुजूर, ये फंसा देगा आपको अपना किस्सा सुना के। अरे आपके सैनिक तो कायर दिखते हैं श्रीमान, भला एक कहानी से कैसे फंस सकता है कोई? चुप करो बुज़दिलो, सुनाओ तुम अपना किस्सा। हाँ तो कहानी इस प्रकार है। एक चिड़िया थी,
जो आसमान में उड़ रही थी और आसमान में उड़ते उड़ते उसने एक बड़ा पहाड़ देखा। क्या देखा? पहाड़। तो चिड़िया ने सोचा कि चीर के निकल जाएगी उस पहाड़ को, इसलिए चिड़िया उड़ते गई उड़ते गई उड़ते गई और जाकर पहाड़ से टकरा गई। अब बताइए क्या हुआ होगा उस चिड़िया का? कोई जवाब मत दीजिएगा हुजूर। आप जोश जोश में पहले तो बोल देंगे कि चिड़िया अगर पहाड़ से टकराएगी तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, पर फिर ये आपको बोलेगा इस कहानी की चिड़िया आप हैं, और फिर आप कहेंगे कि पहाड़ कौन है। अरे इसको तो पूरी कहानी याद है, तो आप इससे क्यों नहीं पूछ लेते कि पहाड़ कौन है? चुप करो बुज़दिलो, तुम बताओ कौन है पहाड़? पहाड़ 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 कहा था ना मैंने आपको, पर नहीं सुना इन्होंने। भागो हुजूर, भागो भागो। अवश्य ही ये मुगलों की योजना थी हमें रोकने की। समय निकलता जा रहा है, हमें बैरम खान तक जल्द ही पहुंचना होगा। शायद हमारे मुकद्दर में तुम्हारी मदद नहीं लिखी है, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि तुम आओगे जरूर, जरूर आओगे।